चलते हैं जयपुर की भाजपा कार्यालय की ओर, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। और आज यहाँ मैंने पहले अजमेर संभाग की बैठक ली है, अभी जयपुर संभाग की बैठक ली है। पार्टी बहुत तैयारी से लगी है, क्योंकि वंदे मातरम भारत की क्रांति की गाथा है। वंदे मातरम का एक एक शब्द राष्ट्रभक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपनी मातृभूमि का गान है। वंदे मातरम का गान आते ही हर भारतीय के मन में एक हर्ष का, उत्साह का, और ये वो गीत है, ये वो शब्द है जिसे गाते हुए भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम गए। जब अंग्रेज की सरकार दर्दनाक अत्याचार कर रही थी, तो क्रांतिकारी सत्याग्रही के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक मरम की तरह काम करता था, वंदे मातरम एक प्रेरणा की तरह काम करता था। वंदे मातरम आज भी भारत के जन जन में है, भारत के कण कण में है। वंदे मातरम का स्वदेशी आंदोलन में भी वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका रही। और इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है कि हम सबको अपने लोकल प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट जिनमें से भारत के श्रमिकों के पसीने की खुशबू आती है, जो भारत की धरती पर बने हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। इसलिए हर वंदे मातरम के कार्यक्रम में स्वदेशी की प्लेज भी भराई जा रही है। मैंने जो विषय रखना था रखा, आपने कुछ पूछना था बताइए। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, कितनी सीटों पर? बिहार के अंदर बिहार की जनता ने दादागिरी, रंगदारी, जंगल राज, चारा घोटाला, इन सबको सजा दी है। वोट नहीं, सजा दी है। और वो सजा 14 तारीख के परिणामों में स्पष्ट दिखेगी। निश्चित रूप से जनता का रुझान जो दिख रहा है, वो स्पष्ट बताता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दे रही है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको जनता का जनादेश 14 तारीख को दिखेगा। करें कंप्लीट? तरुण जी, जो एसआईआर को लेकर के पार्टी ने अपने विधायकों को जिम्मेदारी दी है BLA 1 के रूप में, कई जगह विधायक सक्रिय नहीं है और कई जगह पार्टी के कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि क्या पार्टी ने उन विधानसभा सीटों में विधायक या विधायक प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधि मान लिया? एसआईआर एक इलेक्टोरल प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, जिसका महत्वपूर्ण काम है। और देश के 12 राज्यों में ये एसआईआर का सेकंड फेज चालू हुआ है, जिसका उद्देश्य है घुसपैठिया वोट, मृत वोट और नकली वोट डिटेक्ट एंड डिलीट। और देश के 12 राज्यों में वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। पता नहीं कुछ लोग घुसपैठियों की पैरवी कर रहे हैं। नाम तो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों के लिए यात्रा कर रहे हैं। भारत का संविधान मतदाता की रक्षा की बात करता है, और कोई भी विदेशी मतदाता नहीं हो सकता। और कोई भी विदेशी मेरे देश के अंदर कौन सरकार बनाएगा, कौन नेता होगा, वो तय कैसे कर सकता है? चाहे डीएमके हो और चाहे टीएमसी हो और चाहे राहुल गांधी के नेतृत्व का इंडी गठबंधन हो।
वो देश की सत्ता चुनने का अधिकार घुसपैठियों को देना चाह रहे हैं। किसी भी सूरत में ये नहीं होगा। डिटेक्ट एंड डिलीट देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये देश के लोकतंत्र में जहर घोलना चाहते हैं। घुसपैठियों की पैरवी करना, नकली वोट की पैरवी करना, मृत वोट की पैरवी करना गैर संवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। तो बाकी राज्यों में एफआईआर कब लागू होगा सर? कराना क्या उचित है क्या? क्या जी? राजस्थान में काफी चुनाव होना बाकी रह गया, इसके बावजूद SIR पूरे देश के अंदर लगा है, चालू हुआ है, और SIR 2 में देश के 12 राज्य हैं और हर राज्य के मतदाता की सुरक्षा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है और चुनाव आयोग उसके सवाल ये लिए। नहीं है, सवाल ये है कि जिस राज्यों में चुनाव होना है उसी राज्यों में आप ऐसा करा रहे हैं। SIR एक प्रक्रिया है जो हर 20 साल बाद होती है और वो प्रक्रिया समय पर हो रही है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। बाकी विधायकों को और विधायक प्रत्याशियों को BLA1 बनाया, उससे ऐसा कि आपको लगता है कि वो विधायक है या विधायक प्रत्याशी है, हमारे लिए वो पार्टी का नेता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता को काम करना जरूरी है। तो बाकी राज्यों में कब तक लागू होगा सर? गुजरात में जो फेडरल हुआ